गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन ट्यूटोरियल हिंदी क्लास लेक्चर 55 में स्टैंडर्ड 8 के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आपने प्रीवियस लेक्चर में हिंदी लिटरेचर में अपनी पाठ्य पुस्तक अंकुश का चैप्टर 4 बौद्ध गाथाएँ कहानी पढ़ा। आपने इस चैप्टर में पढ़ा कि संगति का प्रभाव किस प्रकार व्यक्ति को प्रभावित करता है, इसलिए हमें हमेशा अच्छी संगति करनी चाहिए। आपने इस कहानी में पढ़ा कि किस प्रकार महात्मा बुद्ध ने 2 कहानियों के माध्यम से संगति के प्रभाव को बताया है। आज हम लेक्चर 55 में इसी कहानी के मौखिक प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। बच्चों, यहाँ मौखिक प्रश्न पर आप ध्यान देंगे। पेज नंबर 30 आप यहाँ देख रहे हैं। मौखिक प्रश्न है, एक रस्सी में कैसी स्वाभाविक गंध होती है। प्रश्न ख है, भिक्षु किस बात का समुचित उत्तर नहीं दे पाया। ग है, पर्वत पर चढ़ने या उतरने का उदाहरण क्यों दिया गया है। अब आप इन तीनों प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। एक रस्सी में कैसी स्वाभाविक गंध होती है, इस प्रश्न का उत्तर आप देखेंगे। एक रस्सी में साधारणतः कोई विशेष गंध नहीं होती। एक रस्सी में साधारणतया कोई विशेष गंध नहीं होती। प्रश्न ख है, भिक्षुक किस बात का समुचित उत्तर नहीं दे पाया। इस प्रश्न का उत्तर है, रस्सी में दुर्गंध क्यों है। भिक्षुक इसी बात का समुचित उत्तर नहीं दे पाया। रस्सी में दुर्गंध क्यों है, भिक्षुक इसी बात का समुचित उत्तर नहीं दे पाया। प्रश्न ग है, पर्वत पर चढ़ने या उतरने का उदाहरण क्यों दिया गया है। पर्वत पर चढ़ने या उतरने का उदाहरण क्यों दिया गया है, इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे। अच्छी संगति हमारे आचरण को प्रभावित करती है और व्यवहार में स्पष्ट रूप से झलकती है। पर्वत पर चढ़कर शिखर पर पहुंचना अच्छी संगति का प्रभाव है और नीचे उतरकर तल पर पहुंचना यह बुरी संगति का प्रभाव है। इसी को समझाने के लिए पर्वत पर चढ़ने या उतरने का उदाहरण दिया गया है। अच्छी संगति हमारे आचरण को प्रभावित करती है और व्यवहार में स्पष्ट रूप से झलकती है। पर्वत पर चढ़कर शिखर पर पहुंचना अच्छी संगति का प्रभाव है और नीचे उतरकर तल पर पहुंचना यह बुरी संगति का प्रभाव है। इसी को समझाने के लिए पर्वत पर चढ़ने या उतरने का उदाहरण दिया गया है। अब पेज नंबर 32 के मौखिक प्रश्न का उत्तर आप देखेंगे। बच्चों, कौन समझदार और कौन मंदबुद्धि था, इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे आप पेज नंबर 32 का। क, बुद्ध के शिष्यों में दोनों भाइयों में रेवत समझदार एवं बंधुक मंद बुद्धि का था। बुद्ध के शिष्यों में दोनों भाइयों में रेवत समझदार एवं बंधुक मंद बुद्धि का था। प्रश्न ख है, बंधुक को किस बात की पीड़ा हुई। इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे। बंधुक के बड़े भाई ने डांट फटकार लगाते हुए कहा, तुम जन्मजात मूर्ख हो, तुम्हें बदल पाना असंभव है। मुझे अकेला छोड़ दो ताकि मैं शांति से रह सकूं। अपने बड़े भाई की इसी बात से बंदूक को पीड़ा हुई। प्रश्न ग है, बुद्ध ने बंदूक को कौन सा काम दिया और क्या दोहराने के लिए कहा। इस प्रश्न का उत्तर बच्चों आप देखेंगे। बुद्ध ने बंदूक को प्रवेश द्वार स्वच्छ करने के लिए कहा तथा झाड़ू लगाते समय बार बार यह दोहराने के लिए कहा, मुझे गंदगी साफ करनी है, मुझे गंदगी साफ करनी है। प्रश्न घ, जो कम बुद्धिमान है उन्हें क्या करना चाहिए। जो कम बुद्धिमान है उन्हें क्या करना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर बच्चों आप देखेंगे। जो कम बुद्धिमान है उन्हें अपने मन और विचारों को स्वच्छ करना होगा। उस व्यक्ति को सीखने और समझदार होने के लिए अनुप्रेरित हो गंभीर होना होगा।
प्रश्न घ है, जो कम बुद्धिमान है उन्हें क्या करना चाहिए? तो इस प्रश्न का उत्तर है, जो कम बुद्धिमान है उन्हें अपने मन और विचारों को स्वच्छ करना होगा। उस व्यक्ति को सीखने और समझदार होने के लिए अनुप्रेरित हो गंभीर होना होगा। तो बच्चों, आज आपने लेक्चर 55 में चैप्टर 4 बौद्ध गाथाएं कहानी के आपने मौखिक प्रश्नों का उत्तर लिखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चैप्टर के अभ्यास के पाठ ज्ञान के प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।